जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़ी समस्या को दूर करना सिखाती है रामायण। रावण ने मरते हुए कुछ बातें कही थी जो आज भी सफलता की कुंजी है। जब युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को मरणासन अवस्था में पहुंचा दिया, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विद्या ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो कोई और नहीं दे सकता। रावण ने लक्ष्मण से कहा, शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके टाल देना चाहिए। मैंने श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी और इसी कारण आज मेरी यह हालत हुई है। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को खत्म कर दिया। मैंने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था कि मनुष्य और वानर को छोड़कर कोई मेरा वध ना कर सके। मैंने उन्हें कमजोर समझने की भूल की। अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। कोई राज जब तक ही राज है, जब तक वह तुम तक सीमित है। यह भी मैं गलती कर गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रावण हर बात का प्रकांड पंडित हुआ करता था। रावण ने अपने नाना सोमाति से कहा था कि जो एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। मृत्यु एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकती। हनुमान द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उन्हें कोई स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब उनके स्वार्थ को आप पूरा ना कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। स्वार्थ ही देव, मानव और मनुष्य से अपराध करवाता है। स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण ने मंदोदरी से कहा था, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक श्राप बनकर उतर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचान पाया, और मैं यह भी नहीं जानता था कि उनका अवतार मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के धार्मिक कार्य और कल्पना को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया और आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेर रहे हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में आकर सीता का हरण किया और आज वह मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की, जिसके कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है।
परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कर्म योगी कभी नहीं करते। इस समय जो शरण में होते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा। इन अपशकुनी द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशकुन से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट्टी हो जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आज को बेचकर जो जीते हैं वे कल कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी, भाई, पुत्र और अनेक प्रजा जनों ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेक दिए तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम का जन्म जीवन सबको सिर्फ एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के अंदर जो जादुई और रहस्यमय ज्ञान छुपा है वह किसी को नहीं पता। जो रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और सीता माता, रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, चाहे वे रावण या कुंभकर्ण ही क्यों ना हो। दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना हर इंसान को रामायण से सीखना चाहिए। जिंदगी में कोई दुख आए तो उससे कैसे लड़ना चाहिए, जिंदगी की चुनौतियों का कैसे सामना करना चाहिए, यह सब रामायण हमें सिखाती है। आज हम रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। माता पिता की इज्जत करना रामायण की पहली शिक्षा यह सिखाती है कि माता पिता की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उनके राज अभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के अगले राजा प्रभु श्री राम बनेंगे, लेकिन रातों रात सब बदल गया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा कि राम को वनवास मिले और मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। श्री राम ने जरा भी शिकायत नहीं की कि आप तो मुझे राजा बनाने वाले थे और अब वनवासी बना रहे हो। पिता के मुंह से कहे बिना ही कैकेयी के मुंह से वचन सुनकर उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और 14 साल वनवासी की तरह वन में बिताई। आजकल तो माता पिता सिर पीटते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, जो काम बोलो उल्टा करते हैं। बच्चों की सोच और माता पिता की सोच में आजकल बड़ा फर्क आ गया है। और तो और आजकल लोग माता पिता के साथ रहना तक नहीं चाहते। पहले लोग तरसते थे कि हम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते, और आजकल के लोग कहते हैं कि हम अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते। इस कलयुग में लोगों के दिल छोटे हो गए हैं, घर तो बड़े हो गए हैं पर दिल इतने छोटे हो गए हैं कि उनमें अपने स्वार्थ के अलावा किसी के लिए जगह नहीं बचती, फिर चाहे वे सगे माता पिता ही क्यों ना हो। इसलिए रामायण से यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि दुनिया में किसी भी की इज्जत करो या ना करो, पर अपने माता पिता की इज्जत जरूर करनी चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए, रामायण से दूसरी शिक्षा यह लेनी चाहिए कि भाई कैसा होना चाहिए। यह राम और भरत से सीखना चाहिए। आजकल लोग जमीन, जायदाद, व्यापार या पैसों के लिए लड़ते हैं, लेकिन राम और भरत के बीच की बहस देखिए। राम भरत से कहते थे कि राज तुम संभालो, और भरत कहते थे कि राज सिर्फ आपका है, मैं कभी यह राज नहीं संभालूंगा। आजकल के भाई छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, जबकि रामायण में दो भाई प्रेम, समर्पण और त्याग के लिए लड़ रहे थे। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं और उनमें जहर भर देते हैं। अगर आप त्याग नहीं कर सकते
तो कम से कम अपने रिश्तों को तो खराब मत कीजिए। गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए। रामायण की तीसरी शिक्षा है ये कि अपनी जिंदगी के गहरे राज अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताने चाहिए। जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने रावण पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन रावण मरता था और जीवित हो जाता था। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, जिसके कारण वह बार बार जीवित हो जाता है। यह बात केवल विभीषण को पता थी। तब श्री राम ने रावण की नाभि में रखे अमृत के कलश को सुखा दिया, जिसके बाद ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई। यह शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज किसी को नहीं बताने चाहिए। कई बार हम भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां और राज दूसरों को बता देते हैं, जो बाद में हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं। दोस्ती निभाना रामायण की चौथी शिक्षा है ये कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखिए। सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई थे, लेकिन बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया, राज और पत्नी भी। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए राज छोड़कर छिपकर जीना पड़ा। जब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की तो उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारा राज वापस मिलेगा। श्री राम ने बाली को हराकर सुग्रीव को उसका राज वापस दिलाया। आजकल लोग स्वार्थ देखकर दोस्ती करते हैं, लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा हो। दी हुई जुबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। रामायण की पांचवी शिक्षा ये है कि अपनी दी हुई जुबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। रावण का एक भाई विभीषण था। जब उसने ये देखा कि मेरा भाई अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है और उसका सर्वनाश जरूर होगा, क्योंकि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई अगर उसे भले की बात कहता है तो वह उसे अपना दुश्मन समझने लगता है। इसलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब वह प्रभु श्री राम के पास आया तब सारी वानर सेना उसका विरोध करने लगी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए, यह दुश्मन का भाई है, यह हमें हानि पहुंचा सकता है, इसकी वजह से हम इस युद्ध को हार सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर यह मेरी शरण में आया है, मुझसे सहायता लेना आया है, तो चाहे मैं यह युद्ध हार ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। जैसे ही वह प्रभु श्री राम के पास आया, प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा कि लंका का राजा तुम्हारे जैसा धर्मात्मा होना चाहिए, और उन्होंने उस वचन से दे दिए कि लंका का राजा तुम ही बनोगे। जब उन्होंने विभीषण को यह वचन दिया तो सब लोग राम जी से पूछने लगे कि आज विभीषण आया है, कल को रावण अगर आ गया आपके पास तो कहे कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, तब आप क्या करेंगे? तो श्री राम ने कहा, रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। फिर सब लोग प्रश्न करने लगे, अगर आप रावण को अयोध्या का राज दे देंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ जाएंगे? तब प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं तो इस जंगल में ऋषि मुनियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। श्री प्रभु राम ने कहा, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों न करना पड़े, लेकिन जो मैंने एक बार वचन दे दिया तो मैं इससे पीछे कभी नहीं हटूंगा। आजकल लोग हर थोड़ी देर में अपनी बात से बदल जाते हैं, अपनी जुबान से बदल जाते हैं। किसी की भी बात का आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता। जो अपनी बात का ही पक्का नहीं, वह अपनी जिंदगी में कभी महान इंसान नहीं बन सकता। अपनी शक्ति, पद और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रामायण की छठी शिक्षा है ये कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी
कि उसने अपनी मौत को, अपने काल को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। जिन 9 ग्रहों की लोग पूजा करते थे और डरते हैं, रावण उन्हें बंदी बनाकर रखता था। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसे डर नहीं लगता हो। और उसी शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यह कहानी रावण की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने पैसों का घमंड करता है, अपने रूप का घमंड करता है, अपनी ताकत या अपने पद का घमंड करता है। और जब वक्त बदलता है तो ऐसे लोगों को कहीं पूछता भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि अपने अहंकार में वह ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, ना जाने कितने रिश्ते खराब कर देते हैं। और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। तो चाहे आप जीवन में कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, या आप में कितनी खुशियाँ, कितनी खूबियाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसका अभिमान अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना। एक राजा को प्रजा का सुख प्राथमिकता देनी चाहिए। रामायण की से 7वीं शिक्षा है ये कि एक राजा को देश कैसे चलाना चाहिए। अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रभु श्री राम ने अपने हर सुख का त्याग कर दिया था। राम जी के पिता महाराज दशरथ ने भी अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, क्योंकि उनके लिए प्रजा का सुख सर्वोपरि था। जिस राजा के राज्य में लोग दुखी और परेशान रहते थे, उस राजा को कभी सफल राजा नहीं माना जा सकता। अगर लोगों को रहने के लिए घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, कमाने को रोजगार नहीं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं, तो ऐसे राजा को कभी सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए रामायण से यह जरूर सीखना चाहिए कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा को सुख रखता है। छोटी मानसिकता वाले लोगों की सलाह नहीं माननी चाहिए। रामायण की 8वीं शिक्षा है ये कि जीवन में हर किसी की सलाह नहीं माननी चाहिए, खासकर छोटी मानसिकता वाले लोगों की। कैकई की दासी मंथरा थी, जिसने कैकई के मन में ऐसी बातें भरी कि कैकई ने अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रभु श्री राम को प्रेम करने के बावजूद राम को वनवास भेजने का निर्णय ले लिया। जो लोग किसी भी काम के लिए अनुभवहीन और छोटी सोच वाले लोगों की सलाह मान लेते हैं, वे जीवन में कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाते। सलाह हमेशा अपने से बड़े और समझदार व्यक्ति से लेनी चाहिए, जिसे सही और गलत की समझ हो। कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। रामायण की 9वीं शिक्षा है ये कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। रावण एक राक्षस कुल में पैदा हुआ था, जिसका देवताओं के साथ युद्ध चलता रहता है। वह बंदर और इंसानों को तुच्छ समझता था। जब उसे पता चला कि मानव और वानर उसकी ओर आ रहे हैं, तो उसने सोचा इनको तो मैं आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जब प्रभु श्री राम से उसका सामना हुआ, तब उसे समझ में आया कि ये लोग मेरे बस के नहीं। छोटी छोटी समस्याएं भी अगर समय पर ध्यान न दी जाएं, तो बड़ा रूप ले लेती हैं। इसी तरह किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो या परिस्थिति। पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। रामायण की 10वीं शिक्षा है ये कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला, तो माता कौशल्या ने सीता से कहा, तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ, वहाँ सुख से रहो। पर माता सीता ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरा सुख है, फिर चाहे वह जंगल में हो या कहीं और। आजकल तो लोग पैसा और नौकरी देकर रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन रिश्तों की असली मजबूती त्याग और समर्पण में होती है। जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। जो सच में हमारा भला चाहता है, उसकी सलाह माननी चाहिए। रामायण की 11वीं शिक्षा ये सिखाती है
कि जो सच में हमारा भला चाहता है उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी और विभीषण बार बार रावण को चेतावनी दे रहे थे, सीता जी को लौटा दो और राम जी से माफी मांग लो, लेकिन रावण को उनकी बातों में दुश्मनी दिखती थी। अहंकार में डूबे व्यक्ति को हमेशा अपनी भलाई की सलाह देने वाला दुश्मन ही लगता है। एक घमंडी इंसान को आप सच्ची बात भी कहोगे तो उसको बुरा ही लगेगा, और उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे उसे सुनकर कभी खुश नहीं होगा, कभी समझेगा ही नहीं, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसलिए रामायण हमें यह सिखाती है कि जो हमारा भला चाहते हैं उनकी बात चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन उनकी बात जरूर माननी चाहिए। रामायण की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, रातों रात वनवास जाना पड़ा। कभी किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास नहीं गए कि ये क्या हो गया, मैं राजा बनने वाला था और वनवासी बन गया, सब कुछ छिन गया, पत्नी का भी अपहरण हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को भी वापस लेकर आए और अपने राज को भी वापस संभाला। लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो लोग टूट जाते हैं, ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, बताओ मेरे ग्रह कैसे चल रहे हैं। लोगों से पूछने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जब भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए उस समय से सबसे ज़्यादा आपकी हिम्मत ही काम आएगी। जिस इंसान के अंदर हिम्मत है वह अपने हर दुख को सुख में बदल सकता है। रामायण की 13वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि समर्पण करना और साथ निभाना हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का जो भी काम हाथों में लिया उसे पूरी निष्ठा से पूरा करके दिखाया, फिर चाहे वे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़ी हो, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वे अकेले ही रावण की लंका में घुस गए, सारे राक्षसों से भिड़ गए, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रामायण की 14वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लें, लेकिन अगर आपने अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ भी नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, विश्व के शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। जैसे मन उसको नचाता था वह वही करता था। जिसके अपने मन को काबू नहीं किया उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जीता, क्योंकि मन के आगे हारा हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उसका मन उसे परेशान करता ही रहेगा, चाहे उसे दुनिया की सारी दौलत ही क्यों न मिल जाए। लेकिन अगर मन आपका वश में नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। रामायण की 15वीं शिक्षा यह है कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष में वासना का भाव रखता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके बाद भी उसने पर स्त्री से विवाह करना चाहा, और आजकल तो थोड़ी भी मर्यादा नहीं बची है। मनुष्य एकदम जानवर बनता जा रहा है, ना कोई मर्यादा, ना कोई लिमिट, ना ही सही गलत की समझ है। इंसान को बस जो मन में अच्छा लगने लगता है वही करता चला जाता है। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह अपने परिवार की खुशी के लिए जीता है। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरने की अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित थे। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ
उनसे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्यु शैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और कहा कि प्रभु, बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वे आज भी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहता है, किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वही अशुभ काम के लिए जितना टाल सको उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में कितना घमंड नहीं करना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन इसके बावजूद मैंने उन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। किसी शत्रु या बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी घातक प्राण हो सकता है। छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। रावण ने राम और लक्ष्मण और उसकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बना। रावण का तीसरा उपदेश था, अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु बनकर साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा, अपने जीवन के रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वे अपना कितना भी सगा क्यों ना हो। लेकिन जब विभीषण लंका में था तब वह मेरा सगा था, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही नाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश था, किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति रामायण की इन 15 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और अपनी जीवन में उतारेगा, वह जीवन के हर बड़े से बड़े दुख और समस्या से आसानी से पार निकल जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामायण में तमाम बुराइयां थीं, पर यह भी जग जाहिर है कि वह प्रकांड पंडित था। रावण ने लक्ष्मण को जो बातें सिखाई थी वे आपके और हमारे लिए आज के संदर्भ में उतनी ही सटीक है जितनी उस समय के लिए थी। रावण ने कहा था, अपने सारथी दरबार और भाई से दुश्मनी मत लीजिए, वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार आपकी जीत हो। हमेशा उसे मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो आपकी आलोचना करता हो। अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए, जैसा कि मैंने हनुमान के मामले में भूल की। यह भ्रम भी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होता है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। ग्रह नक्षत्र की स्थिति बदल देता है। रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी ना हो, इसलिए वह ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियां बदलने के लिए मजबूर कर देता था। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को जन्म से पहले ही अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थितियों को काबू में करने की कोशिश की। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वे रावण को दिए हुए आदेश का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गए। लेकिन शनिदेव ने
इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचनाएं। रावण ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपने शिव तांडव स्रोत का पाठ तो सुना ही होगा। इसके अलावा रावण ने अरूढ़ संहिता की भी रचना की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेख के बारे में जानकारी दी गई है। रावण ने ही रावण संहिता की भी रचना की थी, जिसे ज्योतिष विज्ञान और उससे जुड़ी हुई जानकारी का भंडार माना जाता है। रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास ये बताने गए थे कि उनकी दृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। साढ़े साती लगने के बाद सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो गया और उनसे तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया। रावण ने कहा, पहले तुम्हें साढ़े साती भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाए गए हैं, तो उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद भी की। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।